अब हम इस वीडियो से जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, लाइक 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ यूनिट वन के जो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो क्या क्या आ सकते हैं। और बेसिक अगर आपको ये आते रहेंगे तो आगे मिनिमाइजेशन ऑफ NFA, DFA और कन्वर्जन ये सब तभी हम सीख पाएंगे। तो हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले 2 मार्क्स, जैसे व्हाट इज़ अ अल्फ़ाबेट, व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, पावर ऑफ अल्फ़ाबेट, कॉन्केटिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, लैंग्वेज, ग्रामर, ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम जानते क्या हैं, हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट जानने के लिए सिंबल जानना होगा। सिंबल, अब सिंबल है क्या? सिंबल वही कि ए से लेके जेड तक सारे सिंबल के अंडर आएंगे, कैपिटल ए से जेड तक, 0 से लेके 9 तक, या स्पेशल सिंबल लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सारे ये हमारे इसके अंदर आएंगे सिंबल के अंदर। अब हमें जानना क्या है, पर हमें तो सिंबल जानना नहीं है, हमें जानना है अल्फ़ाबेट। तो सिंबल के बाद आता है अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट होता क्या है? अल्फ़ाबेट सिंबल से ही मिलके, सिंबल का कॉम्बिनेशन फॉर्म ही अल्फ़ाबेट होता है। लाइक एन अल्फ़ाबेट इज़ अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ अ सिंबल, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा। जो अल्फ़ाबेट है सबसे पहली बात तो उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब जो अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे 0 टू लेके 1, इनका जो कॉम्बिनेशन है हो गया, ये आपका अल्फ़ाबेट हो गया। सिग्मा जैसे A2, B, Z, ये सारे क्या होंगे, हमारे अल्फ़ाबेट हो गए। या तो हम ले सकते हैं 0 to 9, ये हमारे क्या हो गए, अल्फ़ाबेट। मतलब हम कि एन अल्फ़ाबेट इज़ अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी, मतलब ये नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, सेट ऑफ सिम्बल्स जो है वही अल्फ़ाबेट है। अब इसके बाद तो आता है 2 मार्क्स में अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो आप डिफिनीशन लिख सकते हैं कि फाइनाइट से अल्फ़ाबेट क्या है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ अ सिंबल, मतलब अल्फ़ाबेट सिंबल से मिलकर बने हैं। और एग्जांपल में ये बाइनरी अल्फ़ाबेट है, 0 और 1, ए से जेड तक अल्फ़ाबेट है अपर केस के, 0 to 9 डेसिमल अल्फ़ाबेट है। ये आप एग्जांपल लिख सकते हैं, आराम से आपको इसमें 2 नंबर। इसके बाद हमें जानना है कि स्ट्रिंग क्या होता है। सिंबल जान गए, अल्फ़ाबेट जान गए, अब स्ट्रिंग। अब इतना हम समझ सकते हैं कि यानी स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी होगी। अब क्या है वो पढ़ते हैं। इट इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अ सिंबल फ्रॉम द अल्फ़ाबेट, मतलब कि जो अल्फ़ाबेट का फाइनाइट सीक्वेंस है उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। जैसे हमने अभी अल्फ़ाबेट क्या पढ़ा है, 1 1 0 1, ये सब क्या है, हमारे स्ट्रिंग है। 2 5 7 6, ये सब हमारे अल्फ़ाबेट थे। इन सबको अगर हम मिला दें तो स्ट्रिंग बन जाएगा। ABCD ये सब हमारे अल्फ़ाबेट थे, अगर हम इनको मिला दें तो ये स्ट्रिंग हो जाएंगे। आप इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इफ़ स्ट्रिंग हैज़ अ नो सिंबल, ये तो नॉर्मल बात है, अगर स्ट्रिंग में कोई भी सिंबल नहीं है तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग करते हैं, और एम्प्टी स्ट्रिंग को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। मतलब कि एग्जांपल हम जान गए, स्ट्रिंग अगर हमको बनाना है तो क्या, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लें, ABC 0 1 2, ये हमारा 3, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। यानी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये हो गया। अब इसके बाद है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब क्या है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज अ नंबर ऑफ सिंबल इन दैट स्ट्रिंग, मतलब उस स्ट्रिंग में जितने भी सिंबल हैं उनका जो काउंट होगा वही लेंथ होगा। द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज अ ओमेगा, मॉड ओमेगा करेंगे। मतलब कि अगर हम इस स्ट्रिंग की लेंथ पूछेंगे तो हम काउंट करेंगे अल्फ़ाबेट कितने हैं, सिंबल कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई हमारी, 6। अब उसके बाद ये भी आता है। उसके बाद मेन, अब हमें ये इसके बाद अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बाद हमें मेन पढ़ना है पावर ऑफ अल्फ़ाबेट। पावर ऑफ अल्फ़ाबेट को दूसरे नाम से भी पूछते हैं क्लीन स्टार क्लोजर। क्लीन स्टार क्लोजर आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ये सिग्मा है, सिग्मा को हम अल्फ़ाबेट को सिग्मा से दिखाते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई ये ले लिया A, B, C, ये हमारे अल्फ़ाबेट हैं और ये अल्फ़ाबेट मिलके कोई स्ट्रिंग हमने ले ली। अब इस स्ट्रिंग का हमें पावर निकालना है। पावर क्या निकाल सकते हैं, यानी कि सिग्मा ऑफ 1, सिग्मा ऑफ 2, सिग्मा ऑफ 3, जितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं उतना ही पावर निकाल सकते हैं। अब ये नहीं कि इसमें अल्फ़ाबेट 3 है तो सिग्मा 4 निकालें, वो नहीं कर सकते। अब हमें सिग्मा 1 निकालना है, उसका मतलब है कि हमें वो अल्फ़ाबेट लिखना है जो एक डिजिट के हैं, एक जिसकी लेंथ है ABC। अगर हमें सिग्मा स्क्वायर लिखना है तो मतलब कि 2 डिजिट वाले, A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है,
फिर उसके बाद है ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, बी सी हो सकता है, बी ए हो सकता है, सी ए हो सकता है और सी बी हो सकता है। ये हमारे हो गए। अब उसके बाद अगर हमें सिग्मा क्यूब निकालना है तो कैसे निकलेगा, यानी कि 3 लेंथ वाले, तो पहला ए बी बी बी, सी सी सी, फिर उसके बाद ए बी सी, ऐसे ही इतने कितने भी निकल सकते हैं। अब हमें जानना है कि सिग्मा 1 में कितने आएंगे, सिग्मा 2 में कितने आएंगे, सिग्मा 3 में कितने आएंगे। तो जो सिग्मा 1 में आएंगे उसका फॉर्मूला होता है 3, जितने इसमें अल्फ़ाबेट होते हैं और उस पर पावर 1, यानी कि इसमें 3 आएंगे। और सिग्मा स्क्वायर पे कितने आएंगे, 3 जितने अल्फ़ाबेट हैं और उस पर जितना ये पावर है, तो यानी कि 3 पे स्क्वायर यानी इक्वल टू 9 आएंगे, यानी कि 3 3 6 3 9, यानी ये हमारा सही है। अब इसके बाद इसमें कितना आएंगे, जितने अल्फ़ाबेट हैं मतलब 3, और इस पे पावर कितना पूछा है 3, यानी सिग्मा क्यूब, यानी 27 इसमें स्ट्रिंग्स आएंगे। यानी अब हम ये सीखे क्यों हैं, हमें क्लीन स्टार सीखने के लिए हमें सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 निकालने आना चाहिए। तो सिग्मा स्टार का मतलब होता है किसका किसका यूनियन, सिग्मा 1 का यूनियन, सिग्मा 2 का यूनियन, सिग्मा 3 का यूनियन, डॉट डॉट जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे, यानी कि इन सब का जो मिक्सचर है उसे हम कहेंगे क्लीन स्टार क्लोजर। यही होता है पावर ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग है ओवर एन अल्फ़ाबेट सिग्मा इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग, और हमें इसमें नल भी ऐड करना है, तो उसे हम कहेंगे पावर ऑफ एन अल्फ़ाबेट क्लीन स्टार क्लोजर। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज को जानने के लिए हमें क्लीन स्टार क्लोजर हमने सीखा था कि जो क्लीन स्टार क्लोजर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सिग्मा स्टार 0 यूनियन सिग्मा स्टार 1 सिग्मा स्टार 2 डॉट डॉट, जितने उसके आगे लगेंगे। अब होता क्या है, जो लैंग्वेज होता है वो सबसेट होता है क्लीन स्टार क्लोजर का। यानी कि अब हम डिफिनीशन जानते हैं, होता क्या है कि अ लैंग्वेज इज़ अ सबसेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर एन अल्फ़ाबेट sigma following a specific rule. It is represented by L. If sigma is an alphabet, then L is the subset of sigma star following certain rule. ये हमारा लैंग्वेज की डिफिनीशन है। अब हम एग्जाम्पल से बताते हैं कि है, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि है क्या। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये सिग्मा है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हमने 0 और 1 दे दिए। अब हमें क्लीन स्टार निकालने के लिए सबसे पहले सिग्मा 1 निकालना पड़ेगा, तो सिग्मा 1 क्या होगा 0 1, एक एक वाले हम ले लेंगे। अब 2 सिग्मा स्क्वायर का क्या होगा 0 0 0 1 1 1 1 0, इतने हो गए। अब हमारी लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज हमारी इसकी सबसेट होगी। क्लीन स्टार हमारा क्या हो गया सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2। अब हम यानी कि हमारा जो क्लीन स्टार है उसका वो तो ये हो गया 0 हुआ 1 हुआ 0 0 0 1 1 1 1 0, और जो हमारा लैंग्वेज है यानी कि इसमें का कोई भी अगर हम ले लेते हैं सबसेट, वो हमारा लैंग्वेज हो जाएगा। जैसे कि अगर हम ये ले लें कि लैंग्वेज हमारी एक ये बन सकती है इससे 0 1, ये हमारी लैंग्वेज बन गई। या तो हम और ले सकते हैं कि एक लैंग्वेज हमारी इससे क्या बन सकती है, खाली 0 बन सकती है। या लैंग्वेज हम ये पूरी भी लैंग्वेज हो सकती है, या तो 0 0 0 1 भी हो सकता है, या तो हम एप्सिलॉन भी ले सकते हैं कि क्योंकि एप्सिलॉन तो सब में होता है। तो ये हमारा क्या है लैंग्वेज, यानी क्लीन स्टार का जो ये सबसेट हम लेंगे वो सारी लैंग्वेज होंगी। ग्रामर जानना है, ग्रामर जानने से पहले हम थोड़ा सा ऑटोमेटा क्या होता है, ऑटोमेटा को हम नॉर्मल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि है क्या ऑटोमेटा। ये ऑटोमेटा एक मशीन है जिसको हम इनपुट देंगे और उसके कुछ स्टेट होंगे Q1 Q2, तो वो आउटपुट जनरेट करेगा। यानी कि ऑटोमेटा एक ऐसी मशीन है जिसको हम इनपुट देंगे, किसी स्टेट के थ्रू ये आउटपुट जनरेट करेगा विदाउट एनी ह्यूमन पार्टिसिपेशन, यानी कि इसमें ह्यूमन का कोई डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं होगा। उसके हमारे इनपुट आउटपुट स्टेट होते हैं, क्या क्या हो गया इनपुट आउटपुट स्टेट रिलेशनशिप और आउटपुट रिलेशनशिप, ये सब होता है। इनपुट हो गया, इनपुट को I1 I2 से हम दिखाते हैं, आउटपुट को
0 O1 O2 से दिखाते हैं। स्टेट हमारा कोई भी हो सकता है, Q1 Q2 Q3 हो सकता है। स्टेट रिलेशनशिप में मतलब कि हमारा स्टेट और इनपुट से क्या रिलेशनशिप है, और आउटपुट क्या है, आइदर स्टेट ओनली और बोथ स्टेट इनपुट, यानी आउटपुट किस पे डिपेंड करता है। हमें मेन ये सब जानने का कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पर हम जब ग्रामर जानेंगे तो थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। आउटपुट जैसे कि हमने मशीन पढ़ी थी, फाइनाइट ऑटोमेटा, फिर उसके बाद है पुश डाउन ऑटोमेटा, फिर उसके बाद है लीनियर बाउंडेड ट्यूरिंग मशीन। तो हमें जानना है कि जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है, फाइनाइट, ये जानिए सबसे पहली बात, तो जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसके अंदर आता है डीएफए और एनएफए। अब आपका ये समझिए कि यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है डीएफए एनएफए। आप पूरे टफल में डीएफए एनएफए ही सीखेंगे। डीएफए का मिनिमाइजेशन 100% आपके पेपर में आते हैं, डीएफए का एनएफए में कन्वर्जन आता है। तो यानी कि हमें जानना क्या है, जो हमारा एफए है मतलब कि फाइनाइट ऑटोमेटा है, उसके अंदर ही डीएफए एनएफए आता है, वो केवल इनपुट पे डिपेंड करता है, स्टेट पे नहीं। मतलब कि ऑटोमेटा विदाउट मेमोरी होता है। और हम बात करें पुश डाउन ऑटोमेटा, वो इनपुट और स्टेट दोनों पे डिपेंड करता है कि उसमें दोनों क्या है, इनपुट क्या है स्टेट, उस हिसाब से आउटपुट देगा। और हम बात करें लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, वो इनपुट पे नहीं डिपेंड करेगा, बस स्टेट देखेगा, उसके हिसाब से आउटपुट जनरेट करेगा। मोरे मशीन, उसके अंडर मोरे मशीन आते हैं। अब मीले मशीन क्या होता है, इसमें क्या एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये जो मीले मशीन होता है उसमें इनपुट और स्टेट दोनों के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट होता है। हमारे पेपर में डीएफए एनएफए मोरे मशीन मीले मशीन इन सब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अब हम जानेंगे ग्रामर। ग्रामर 2 नंबर में ज़रूर आता है, और डीएफए एनएफए और टफल को आगे पढ़ने के लिए हमें ग्रामर आना चाहिए। ग्रामर है क्या, ग्रामर से ही कोई लैंग्वेज जनरेट होगी। यानी क्या है, ग्रामर स्पेसिफाई द रूल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू जनरेट द स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी। यानी ग्रामर को हम जी से दिखाते हैं, और लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए जो भी रूल्स की रिक्वायरमेंट है उसे ही हम ग्रामर कहते हैं। और ग्रामर जो जी होते हैं, अब हम टपल्स जानेंगे कि जो भी ग्रामर होते हैं उसमें 4 टपल्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं। एन देखते हैं, ग्रामर है उसके 4 टपल कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी, सिग्मा, एस, पी। वी को हम एन से भी दिखा सकते हैं और सिग्मा को हम टी से भी दिखा सकते हैं। अब है क्या सारा, ये हमको मेन इसमें जानना है। जी हुआ, वी हो गया, सिग्मा हो गया, एस हो गया, पी हो गया। वी जो होते हैं वो हमारे नॉन टर्मिनल्स होते हैं। नॉन टर्मिनल्स मतलब जैसे ए बी सी, कैपिटल लेटर से जो होंगे उन्हें नॉन टर्मिनल्स कहेंगे। जो सिग्मा होते हैं वो टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स स्मॉल लेटर से होते हैं, ए बी सी। फिर उसके बाद ग्रामर से है, कोई भी ग्रामर किस सिंबल से स्टार्ट होती है उसे स्टार्ट सिंबल कहते हैं, और स्टार्ट सिंबल हमेशा नॉन टर्मिनल्स ही होंगे, यानी कैपिटल लेटर से शुरू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बताते हैं, ए टेंस टू ए बी, ऐसे ग्रामर लिखी जाती है। यानी कि इसमें ए जो है स्टार्ट सिंबल है, और ये आपका नॉन टर्मिनल्स है, और ये हमारे टर्मिनल्स है। और ए टेंस टू ए बी जो ये लिखा है, ये हमारा पी जो है प्रोडक्शन रूल को बता रहा है। यानी पी क्या है, हमारा प्रोडक्शन रूल को बताता है।